हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के बारे में, पार्ट नंबर 2। तो इसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आपकी इस एक्सरसाइज में जो भी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो सारी हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में एकदम समझेंगे उसको। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है आपसे कि ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम in 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. तो सबसे पहले जो आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं तो ठीक है, तो आप समझेंगे कि ऋतु यहाँ पे कोई लड़का या लड़की है, ठीक है, एक पर्सन है। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम में नाव चलाता है तो उसको 20 किलोमीटर जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और यदि वो अप स्ट्रीम में नाव चलाता है तो उसको 4 किलोमीटर में 2 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक नदी है, इसका पानी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पानी का बहाव जो है वो इस तरफ है, वाटर का फ्लो। और जो नाव है आपकी बोट, सपोज कीजिए कि ये आपकी बोट हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये हमने बोट मान लिया। ये आपकी फ्लो हो रही है इस तरफ। तो जैसा कि आपने देखा कि पानी आप पे जा रहा है इस तरफ और बोट आपकी आ रही है इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका होता है अप स्ट्रीम। क्या होता है ये? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में पानी जाएगा ऐसे और बोट आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपका होता है अप स्ट्रीम। तो यहां पे जो आपकी स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है? स्लो होती है एज कम्पेयर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पानी जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो आपके बोट की जो स्पीड है, बोट की जो गति है वो भी आपकी इसी तरफ है। बोट भी कहा जा रही है आपकी इस तरफ। तो पानी की स्पीड और बोट की स्पीड आपस में जुड़ जाती है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, ये होगा आपको डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसमें ये आपकी होती है पानी की स्पीड, ठीक है, और यही क्या होती है आपकी, ये बोट की स्पीड, ये वाटर की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम रहती है, इस वजह से स्पीड क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। और अप स्ट्रीम का मतलब है कि पानी का बहाव इस तरफ और नाव का बहाव इस तरफ। तो ये आपका अप स्ट्रीम होता है, तो यहां पे जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो आइए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग in still water be x kilometer per hour and speed of करंट भी कह सकते हैं आप लोग, इसे वाटर भी कह सकते हैं। वाटर इज y किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे जब मैं आपसे बोलूंगा कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो आप समझ जाएंगे कि जो नदी का पानी है और जो बोट है दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो आपका पानी इस तरफ और बोट इस तरफ आ रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो हमने मान लिया, ठीक है, आपका x किलोमीटर पर आवर, और जो करंट है यानी पानी की जो स्पीड है वो हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो देन अच्छा, यहां पे आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां पे देखेंगे कि इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, इन जो आपकी पहली कंडीशन है डाउन स्ट्रीम। तो इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, तो वो हो गया आपकी x प्लस के y। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपका अप स्ट्रीम होगा उसमें माइनस होगा और जब आपका डाउन स्ट्रीम होगा उसमें प्लस होगा। तो डाउन स्ट्रीम बात करें हम लोग तो प्लस होगा, डिस्टेंस कितना आपका 20 और टाइम कितना है 2, तो ये कट जाएगा 10 आ गया। तो ये x प्लस के y इक्वल टू 10, ये आपकी पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब सिमिलरली इन
अप स्ट्रीम। जब हम बात करेंगे अप स्ट्रीम की तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो आपकी स्पीड होगी वो आपकी x माइनस के y होगी, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है उसने 4 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो कितना है 2 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर आप फॉलो करेंगे तो x माइनस के y इज इक्वल टू 4 अपॉन के 2 आएगा। इसे कट करने पे तो आपका ये आ जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एकदम साफ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां पर तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो देन अब आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x प्लस के y की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और x माइनस का y कितना है आपका 2। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपका 2x आ गया, ठीक है, यहां पर आपका 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो आप लोग देखेंगे इसको कि ये आपका x प्लस के y इक्वल टू अगर 10 है, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो y कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस के 6 यानी 4, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड हमेशा क्या आएगी आपकी x प्लस के y, और जब भी आप अप स्ट्रीम की बात करोगे तो स्पीड कितनी आएगी आपकी x माइनस के y। ये आपका डाउन स्ट्रीम, ये आपका अप स्ट्रीम, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप ये सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन मिल जाती है आपको, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। उसके बाद आपकी x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि आपका 6 है, ये आपका रोइंग की स्पीड है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर, और ये 4 है, ये आपकी पानी की गति है, ठीक है। स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है फ्लोइंग वाटर की, वो 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं इसको। इसमें हमसे करेंगे 2 वुमेन एंड 5 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। तो यहां पे जो ये हमसे कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 आदमी अगर किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। और अगर उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन उस काम करते हैं तो वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर सिर्फ एक वुमन काम करेगी तो उस पूरे वर्क को कितने दिन में खत्म कर देगी, या फिर अगर एक मैन काम करेगा तो उस पूरे काम को वो कितने टाइम में खत्म कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए वो आपका ये है कि अगर हम कहीं कहीं पे वर्क करते हैं, वर्क, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपको वर्क होता है वो टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, कि आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप सपोज एक घर बना रहे हैं, तो उस घर को बनाने में 1 महीना लगा, तो वो 1 महीना क्या हो गया आपका टाइम हो गया। और उस घर को बनाने में 50 मजदूरों ने हेल्प करी, ठीक है, 50 लोग काम पे लगे, तो इफिशियंसी कितनी हो गई 50। तो टाइम और इफिशियंसी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है हमारा वर्क। ये हमको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट द वुमेन, let the number of days in which one woman can complete the work is equal to x। तो मैंने ये मान लिया कि जो अगर एक वुमेन काम करती है, ठीक है, तो वो सारा काम जो है x डेज में कंप्लीट कर लेगी। ओके, अगेन नंबर ऑफ डेज इन विच अ मैन कैन कंप्लीट द
द वर्क इन y days। तो अगर एक मैन काम करेगा तो सिर्फ एक मैन उस सारे काम को y days में खत्म कर देगा। ओके, तो देन वन वुमेन्स वन डे वर्क is equals to 1 upon kx, and one man's one day work is equals to 1 upon ky। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर एक सिंगल वुमेन काम करती है तो सारा काम जो खत्म करेगी वो x डेज में करेगी। एक मैन अगर काम करता है तो सारा काम जो खत्म करेगा y डेज में करेगा। अगर एक वुमेन सिर्फ एक दिन काम करती है तो 1 अपॉन x काम करेगी, ठीक है। और अगर वन मैन एक दिन काम करता है तो 1 अपॉन के y करेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जो हमारा वो फॉर्मूला है यहाँ पे कि टाइम इनटू में एफिशिएंसी, ठीक है, इज टू क्या होगा वर्क। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि हमें जो टाइम लग रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन में वो लग रहा है 4 डेज लग रहा है। अब इफिशियंसी कितनी होगी भाई? अगर 2 वुमेन काम करेंगे, आप देखिए यहां पर कि अगर एक वुमेन काम करती है एक दिन तो 1 अपॉन के एक्स, और अगर 2 वुमेन काम करेंगे तो 2 अपॉन के एक्स, प्लस 5 मैन काम करेंगे तो 5 अपॉन के वाई, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 1। यहां पे हमने 1 लिया है, ये हमने 1 इसलिए लिया है बिकॉज जो वर्क है हमारे पास वो गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने काम को 1 मान लिया कि सपोज ये लोग क्या काम कर रहे हैं 1 काम कर रहे हैं, तो हमारा वर्क जो होगा वो 1 होगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन के एक्स प्लस 10 अपॉन के वाई, 5 4 20 अपॉन के वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने सॉल्व किया 4 2 8 अपॉन एक्स, 4 20 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ठीक है। और अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब यहां पे कह रहा है हमसे कि 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन और 6 मैन, ठीक है, ये इफिशियंसी हो गई भाई, इतने लोग काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी हमारी कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे वुमेन काम कर रही है, 6 मैन काम कर रहे हैं, तो टोटल इफिशियंसी हुई। और टाइम कितना लगता है 3 डेज, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, हमारा वर्क कितना है 1। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा 9 अपॉन के एक्स 6 3 18 वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन बन रही है, एक ये और एक ये। अब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ही जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, दोनों ही जो कंडीशन है आपकी, ये दोनों कंडीशन आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे कि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर फ्रैक्शन में आता है आपका वेरिएबल तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग पहले से रिड्यूस करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट 1 अपॉन के एक्स इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन के वाई इज इक्वल टू बी। हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। लेट करने के बाद जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम, ये आपका 8 यू हो जाएगा और ये आपका 20 वी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक इस तरीके से जो आपकी ये वाली इक्वेशन होगी इसको हम इक्वेशन में थर्ड मान लेंगे और ये आपकी हो जाएगी 9 यू और ये आपकी हो जाएगी 18 वी और ये आपकी हो जाएगी 1। तो इसे हमने 4 मान लिया। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों ने देखा कि आपके पास यहां पे अब 2 इक्वेशंस आई हैं जो कि प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो इन्हें आपको बस सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, वी यूज एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पे जो आपके 2 इक्वेशंस हैं,
एलिमिनेशन मेथड यूज करने का हमारा रूल होता है वो ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, बट कंडीशन ये होती है कि जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर v मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट्स थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, और अगर मैं इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 72 हो जाएगा। यानी जो आपका u का कोएफिशिएंट होगा वो आपका दोनों का 72 और 72 हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए जरा आप लोग, यहां से रफ कर देता हूं मैं। तो ये आपका तो यहां से देखिए आप लोग, हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में 9 से मल्टीप्लाई करी तो ये आपका 9 इंटू 8 72 u हो जाएगा। ठीक है, 180 v हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। तो मैंने इसमें 8 से मल्टीप्लाई करी तो ये भी आपका 72 u हो गया। ठीक है, और ये आपका 18 × 44 144 v हो गया और ये आपका 8 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 36 और v और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से v कितना होगा आपका 1/36। तो हमारा v आ चुका है 1/36। अब पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। तो आप देखेंगे यहां पर कि 8u प्लस के 20 v 1/36 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका 4 × 36 4 × 20, तो ये आपका 8u प्लस के 5/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8u, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस के 5/9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8u इज इक्वल टू 9 में 9 में से गया 5 तो 4 बचा, तो 4/9 आ गया। अब यहाँ पे आपका u कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2u इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। और जब आपका u होगा वो आपका आएगा 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/80। तो दोस्तों आपने देखा कि v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/36 और u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/80। आपने u फाइंड कर लिया और v फाइंड कर लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे x की और y की। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको यहां समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर इतने स्पेस में, तो देखिए आप इसको, जो आपको 1/x है वो u के बराबर है और u की वैल्यू कितनी है 1/80। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80, और अगर मैं 1/y की बात करूं तो वो आपका v के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/36 1/36। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए हमको थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ा। ठीक है, तो आप इसे स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिएगा। पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आएंगे फर्स्ट सेकंड, ये आपकी वेरिएबल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर आपकी लीनियर इक्वेशन है, फिर हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फिर हमने v की वैल्यू निकाल ली, फिर u की वैल्यू निकाल ली, बाद में उनको हमने जो लेट किया था उसके इक्वल रख दिया। तो इसका मतलब है कि जो आपके वुमेन होंगी वो 80 डेज में काम पूरा कर लेंगी और जो मैन होंगे वो 36 डेज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे इसे। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम पहले समझते हैं। एक लड़की है रोही, वो 300 किलोमीटर ठीक है जाती है अपने घर। तो पहले तो वो ट्रेन से जाती है, उसके बाद वो बस से जाती है। ठीक है, तो अगर वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस बस से जाती है, तो इसका मतलब उसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, और दोबारा से अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बचा हुआ वो बस से जाती है, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट
द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर और लेट द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर और जो y की स्पीड बस की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन यहां पे आपको जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है आपका 300 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि सी ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू 60 किलोमीटर। पहले वो जो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम बाय ट्रेन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो इतने घंटे लगेगा उसको। ठीक है, और जब वो बस से चलेगी, बस से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 240 किलोमीटर और स्पीड कितनी होगी y, तो इतने घंटे लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी वो, तो इसका मतलब 240 किलोमीटर किससे जाएगी, बाय बस। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। तो पहले वो किससे गई, ट्रेन से 60 किलोमीटर, फिर बस से गई। जब ट्रेन से जाएगी तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन, जब वो ट्रेन से गई तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, वो ट्रेन में बैठी पहले, फिर जब टाइम लगा उसको बस में, दोनों को मिलाकर तो 4 घंटे लगे। तो इसका मतलब 60 अपॉन के एक्स प्लस 240 अपॉन के वाई इजिकल्स टू, इसको लगे 4 घंटे। तो ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, ठीक इस तरीके से हम लोग इसकी अनदर इक्वेशन देखेंगे यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, ठीक है, और बाकी के बचे 200 किलोमीटर बस से। तो नाउ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय बस। तो जब वो चलेगी ट्रेन से तो उसका टाइम कितना लगेगा 100 किलोमीटर गई वो, स्पीड उसकी x, और फिर दोबारा जाएगी बस से तो टाइम कितना रहेगा 200 अपॉन के वाई। तो देन जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 100 अपॉन के x प्लस 200 अपॉन के y इजिकल्स टू। अब यहां पे देखिए भाई 4 घंटे उसको पहले लगे, इस बार उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 10 मिनट्स लॉन्गर। तो ये आपको हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको यहां समझा देता हूं कि 4 घंटे प्लस 10 मिनट। अब ये तो आपके घंटे में, आवर्स में, ये मिनट, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे इसको, 0 0 कट जाएगी आपकी, तो 4 प्लस 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 24 और ये 25, तो ये आपको हो जाएगा 25/6। तो ये आपके 4 घंटे और 10 मिनट बराबर होगा 25/6 आवर्स के। ठीक है, तो मैं स्क्वायर पे क्या लिख दूंगा 25/6। तो यहां पे देखिए आप लोग, ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है हियर, तो ये आपकी 60 अपॉन के x प्लस 240 अपॉन के y इजिकल्स टू 4। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है। और यहां पे देखेंगे हम लोग, तो ये आपको हो जाएगा 100 अपॉन के x प्लस 200 अपॉन के y, और ये आपको हो जाएगा 25 अपॉन के 6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है, जो हमने इक्वेशन को समझा है लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है, हमें 2 इक्वेशन मिली है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाली आपकी ये रही और सेकंड वाली आपकी ये रही यहाँ पर। अब हम लोग को अच्छे से पता है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इनको रिड्यूस करना और लीनियर इक्वेशन बनाना। तो यहाँ पे देन हम लोग लेट करेंगे, लेट, तो
तो जो आपका 1 के x होगा ये आपका u होगा, और जो 1 के y होगा ये आपका v होगा। तो आपने 1/x क्या मान लिया, u मान लिया, 1/y को v मान लिया। तो यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, नाउ तो जो आपकी पहली इक्वेशन होगी ये वाली, ये आपकी रहेगी 60u प्लस 240 v इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थर्ड होगी। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी ये आपकी रहेगी 100u प्लस के 200 v इज इक्वल टू 25/6, ये आपकी रहेगी फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है। अब जो आपको समझने वाली चीज थी वो यहीं तक थी कि पहले आपको ट्रेन की स्पीड x माननी है, ठीक है, बस की स्पीड को y मानना है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, अगर ट्रेन से जाएगी 60 किलोमीटर तो बस से कितना जाएगी 240 किलोमीटर, ट्रेन का टाइम निकालेंगे तो ट्रेन में टाइम कितना लगा उसको 60/x, बस में टाइम कितना लगा 240/y, टोटल जो टाइम लगा वो 4 घंटे लगा। तो पहली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हमने यहाँ पे ऐसे किया कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से, ठीक है, फिर हमने टाइम निकाल लिया, टाइम जोड़ दिया, आपका ये आ गया 25/6, ठीक है। हमारी 2 इक्वेशन हो गई, हमने रिड्यूस कर दिया तो हमको मिल गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट में रिमूव करना पड़ेगा ऐसे आगे करने के लिए, तो इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, आपने लिख लिया हुआ हो, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो आपकी जो इक्वेशन थर्ड है स्टूडेंट्स, और जो आपकी इक्वेशन फोर्थ है, इसमें आप लोग देखेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज करें, जो हमें सुइटेबल रहेगा, हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करें। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो वी यूज एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमारा जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वही होता है कि हमें इनके जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम u के ले लेते हैं, अगर हम u के कोफिशिएंट ले लेंगे, ठीक है, ये आपका 100, ये आपका 60, अगर मैं दोनों का एलसीएम लेता हूं 60 का 100 का, तो वो 300 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 300, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 हो जाएगा, इसी 5 से करूं तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या रहेंगे इनके इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 3 इन इक्वेशन फोर्थ। तो वो आपका हो जाएगा 300 u प्लस इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको हो जाएगा 1200 v, और वहां पे आपका 4×5 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 300 u प्लस ये आपका 200, तो ये आपको हो जाएगा 600 v, और ये आपका 25/6, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 25/2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करने पर, ठीक है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो यहां से आपका ये तो कट जाएगा। अब 1200 में से अगर 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, ठीक है। और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये आपका 20 है और ये आपका है 25/2, भाई 3 से कट गया, 2 बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहे तो 25/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे काम कीजिए, 6 लेने दीजिए, ठीक है, इसे काट के इक्वल में 25/2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 20 में से इसे घटाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं 20 में से घटाऊंगा इसको तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस के 25/2, तो इसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 माइनस के 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस के 25/2, यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा, तो आपका v आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने पर आपका आएगा 15/2, तो ये आपका हो जाएगा v कि 15/2, और ये आपका आ जाएगा 600, ठीक है। इसे कट कर देंगे, 15 चौके 60, तो 40 दूनी 80, तो ये आपका आ जाएगा 1/80। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपकी v की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 1/80, ठीक है। आई होप कि आपका समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पे देखेंगे आप लोग कि आपकी v की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/80। तो अगर आपकी v की वैल्यू 1/80 आ रही है तो पुट वैल्यू ऑफ v
इक्वेशन, अब इसे आप किसी भी उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने सुपर थर्ड में पुट कर दिया, इक्वेशन थर्ड, तो ये आपको हो जाएगा 60u प्लस 240v, v आपको हो गया 1/80 और ये आपको हो गया 4, ठीक है। 0 से आपकी 0 गई, 8 3 24, यहाँ पर आपका 3 बच गया, तो ये आपको हो गया 60u प्लस के 3 इक्वल टू कितना जाएगा 4 और 60u इक्वल टू 4 माइनस के 3, तो u कितना आ गया आपका 1/60, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार बढ़ा देते हैं, तो u आपका आ गया 1/60, तो यहां से क्या आ गया आपका u की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है और u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं x और y की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की और y की वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम x की और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने इनिशियली क्या माना है, हमने 1/x जो है इसको u माना है, तो 1/x इक्वल टू u, तो u कितना है आपका 1/60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा 1/y है, ठीक है, वो हमने कितना माना है v माना है, तो 1/y है आपका v है, तो v कितना है आपका 1/80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ आया होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने x माना था वो ट्रेन की स्पीड थी, ठीक है, और जो हमने y माना वो बस की स्पीड थी। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि 3 क्वेश्चन थे आपके वो पूरे के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।